ये 3 वर्ष पुराना है। इसी तरह पहाड़ था, एकदम ऊबड़ खाबड़ तपता हुआ एकदम पहाड़ था। तमाम तरह के पशु पक्षी इसमें आके अपना बसेरा डाल रहे हैं। 100 मीटर के बाहर आप चले जाइए तो 2-3 डिग्री का फर्क इतने में। जब से पेड़ पौधे लगे हैं क्योंकि अब पर्यटन टाइप में स्थल बनते, बहुत हरियाली जो है आजकल कहाँ देखने को मिलती है। संगम नगरी प्रयागराज का एक गांव गाढ़ा कटरा, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास बिल्कुल स्थित है। और आपको पहले हम यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि दूर तक आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ आपको ये पत्थर नज़र आएंगे। कई जगह पत्थर के जो पहाड़ हैं वो आप देख पाएंगे। हरियाली बहुत कम है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी गर्मी भी रहती है। लेकिन इसी के पास एक दूसरा हिस्सा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो पीछे का हिस्सा था ये गांव से बाहर का है ज़्यादातर हिस्सा। अब हम आपको इसी गांव की एक झलक दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ का भी आप एक नज़ारा देख सकते हैं कि जब इधर नज़र जाती है तो हर तरफ आपको दिखते हैं पत्थर के पहाड़, लेकिन जब दूसरी तरफ नज़र जा रही है तो आप देखें यहाँ पर पूरा हरा भरा जंगल आप देख सकते हैं। ये जंगल ऐसे ही विकसित नहीं हुआ, ये जापानी तकनीक मियावाकी से विकसित किया हुआ जंगल है जो इस गाढ़ा कटरा गांव में तैयार किया गया है। जिसकी वजह से एक तरफ जहां गर्मी की तपिश होती है तो वहीं दूसरी ओर जब आप इस हिस्से में आते हैं तब गर्मी के दिनों में भी यहां आपको काफ़ी राहत मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो शहरों का प्रदूषण है उससे आप यहां पर आके बचते हैं। तो आखिर इस पूरे क्षेत्र में जहां हर तरफ सिर्फ ये पहाड़ दिखते हैं पत्थरों के, वहां ये जंगल कैसे विकसित हुआ इस तकनीक से, ये हम जानेंगे इस गाढ़ा कटरा गांव के जो प्रधान है कामता सिंह, उन्हीं से। तो ये पूरा जंगल यहाँ कैसे विकसित हो गया, कितना पुराना है ये 3 वर्ष पुराना है, मैंने 2.5 वर्ष हुआ हम लोगों को लगा इसको। इसको हम लोगों ने इसी तरह पहाड़ था, एकदम ऊबड़ खाबड़ तपता हुआ एकदम पहाड़ था, गर्मी में बहुत भीषण चनचनाता हुआ। तो हम लोगों ने इसको पहले पूरा खुदाई करा के बरोबर किया, पूरा बरोबर करके जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों को वन विभाग से वृक्ष उपलब्ध कराए गए, 2500 प्रकार के वृक्ष जो हम लोगों ने लगाया और मेहनत किया गया। सिंचाई का केयर टेकर मने तकाई सिंचाई चारों तरफ से इसी में से पत्थर निकाल कर बाउंड्री लगाई गई मने पशुओं से बचाने के लिए। और आज स्थिति ये है कि तमाम तरह के पशु पक्षी इसमें आके अपना बसेरा डाल रहे हैं। पीने के लिए हम लोगों ने तालाब बनवा रखा है नरेगा से। तो जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने मेहनत करके ये बढ़िया जंगल तैयार कर पाए हैं। तापमान भी हम यहाँ पे जब अभी अंदर आ रहे थे गांव के बाहर का कुछ अलग था, यहाँ अलग है, ठंडा है। 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान का इसके अंदर और बाहर में इतना फर्क मैंने 100 मीटर में समझ में आता है। गर्मियों में 100 मीटर के बाहर आप चले जाइए तो 2-3 डिग्री का फर्क इतने में। ये अपने आप अब घना होता चला जाएगा। हम लोग और क्षेत्र में मैंने वृक्ष लगाने का विचार बना रखा है, तैयारी है और जिला प्रशासन के सहयोग से सब। अभी कितने क्षेत्रफल में ये जंगल विकसित किया है? लगभग 20 से 25 बीघे में हम लोग लगा चुके हैं। इस तकनीक से जो जंगल विकसित करते हैं आप लोग, किस तरह के पेड़ यहाँ पर आप लोग लगाते हैं? यही जो यहाँ के प्रॉपर जंगली पेड़ हैं, माने जो यहाँ पहाड़ों पर हो जाएं उसी प्रकार के वृक्ष हम लोग लगाते हैं। जैसे आंवला है और शीशम है, अकेसिया है और कदम है, गुलमोहर है और कंजी है और इस तरह की तमाम वृक्ष लगाए गए हैं जो खूब बढ़िया चल रहे हैं, खूब अच्छे से। इसमें मनरेगा के मज़दूरों का भी मनरेगा के मज़दूरों को रोज़गार बहुत तगड़े से मिल जाता है। तो इनको 100 दिन का हम लोग बगल वाले गांव के लोगों को 100 दिन मजदूरी भी उनको मिल जाती है। सोलर किस लिए लगाया हुआ है? इसे सिंचाई के लिए सोलर लगाए गए हैं। एक इस वाले में, फर्स्ट वाले में और एक सेकंड वाले में लगा है सोलर। अब उसी से मैनेज हो रहा है, पूरा सिंचाई कर रहे हैं। असल में जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो फिर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है जी। यहाँ पर हमारे साथ में ग्राम विकास अधिकारी हैं राजेंद्र मौर्य जी, वो भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी आप इधर आए, ये बताइएगा कि बड़ा शानदार यहाँ पे जंगल है, तो और जगह भी ऐसे तो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बगल में जो है लखनपुर है, वहाँ भी लगभग 5 बीघे में हम लोगों ने डेवलप किया है। अच्छा, वहाँ भी विकसित? जी जी जी।
इसी से सटा हुआ गांव है, पहाड़ के उस पार। हम लोग 2022-23 से वृक्षारोपण शुरू किए हैं मियावाकी तकनीक से, जिसमें हम लोगों ने 2022 से फर्स्ट फेज में 20,000 पौधे रोपित किए थे 5 बीघे में, मनरेगा और राज्यवित्त 15वां वित्त जो ग्राम निधि है उसके कन्वर्जन से। फिर सेकंड फेज में हम लोग 23-24 में 45,000 पौधों का रोपण बगल में 10 बीघे लगभग हम लोग लगा चुके हैं। और इस साल जो 24-25 का हम लोग ये है लगभग 5 बीघे और हम लोग लगाए हैं। और आगे 187 बीघा जो पहाड़ आपको दिख रहा है, इसका डेवलपमेंट पूरा जंगल के रूप में देने का इस सत्र में 25-26 में हम लोग 1 लाख पौधे का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये बताइए, जो आपने बताया कि यहाँ पर ये जंगल है और जगह कर रहे हैं, तो ज़िले की अगर बात करें तो इस तकनीक से क्या यही पहला जंगल है विकसित हुआ? जी, ये तो पहला जंगल है। लिए तो गए थे लगभग 20-25 साइटें ली गई थी, इसमें से जो है 4-5 साइटें जो है ना, यहाँ पर पूरे ज़िले के सारे अधिकारी कर्मचारी जो हम लोग साथी हैं आके विजिट कर चुके हैं कि भाई अगर पत्थरों पे जंगल बनाया जा सकता है तो अन्य सामान्य मिट्टी में तो और अच्छा जंगल बनाया जा सकता है। और मेरे नौकरी का तो अच्छा अनुभव है और प्रधान जी, जिला प्रशासन, शासन से पूरा सहयोग मिला। तो यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे भाई साहब कि यहाँ ये जो पूरा जंगल आप लोगों ने विकसित किया, अगर मान लिया कोई यहाँ घूमने के लिए आता है तो और कहाँ जा सकता है यहाँ से? यहाँ पर हम लोगों ने स्मृति वाटिका भी विकसित की, जिसमें 500 पौधे फलदार लगा रखे हैं। उसके बाद जो है जो हमारा गढ़वा किला है ऐतिहासिक, वो भी इसी गांव में पड़ता है, लगभग यहाँ 4 किलोमीटर है। और शेष जो है क्या नाम है THR प्लांट जो समूह के सदस्यों द्वारा CLF द्वारा चलाया जा रहा है। पहले जिस जगह सन्नाटा पसरा रहता था, क्योंकि यहाँ पर आने की कोई वजह नहीं दिखती थी लोगों को, वहाँ पर भी अब लोग घूमते फिरते नज़र आते हैं और उसके पीछे वजह है कि ये जगह जो है अब घूमने के लायक बना दी गई है। पर्यटन स्थल की तरह यहाँ पर और विकास किया जा रहा है। बातचीत करें कुछ लोगों से जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। अशोक जी, कहाँ रहते हैं आप? यही हमारा गांव गाढ़ा कटरा ही है। जिस जगह हम खड़े हैं जंगल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर। पहले भी आते थे यहाँ? नहीं, पहले तो ऐसा आने लायक कुछ था ही नहीं कि यहाँ आदमी आने का कोई उस तरह औचित्य बने। और जब से पेड़ पौधे लगे हैं, क्योंकि अब पर्यटन टाइप में स्थल बनते, बहुत हरियाली जो है आजकल कहाँ देखने को मिलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह है। सुनील जी, आप बताएं कहाँ रहते हैं? मैं भी गाढ़ा कट रहे हैं। सुनील जी, ये बताइए कि ये जगह, जो सवाल उनसे था वही आपसे भी, पहले भी यहाँ आना होता था? हाँ, पहले आते थे। यहाँ बहुत ज़्यादा विस्फोट, पत्थर तोड़ा जाता था सुरंग के माध्यम से। आप क्या करने आते? पूरा खंजर था यहाँ। आप क्या करने आते तो? हम लोग जब यहाँ विस्फोट होता था देखते थे पत्थर हवा में उड़ते थे, लेकिन इतना वातावरण यहाँ खराब हो चुका था। फिर ये मियावाकी पद्धति पे गवर्नमेंट के द्वारा इसकी नई शुरुआत हुई। अब क्यों आना होता है? अब तो यहाँ शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के लिए आना होता है। अच्छा, तो यहाँ घूमने की जगह बन गई है? बन गई है। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं गांव के जिनको हम देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या करते हैं आप? जी, यहाँ देखभाल करते हैं। अच्छा, ये जो जंगल ये बना हुआ है पूरा? जी। अच्छा, तो कब से हैं यहाँ पे आप? हम जब से चालू है तभी से हैं सब। तो ये सब आपके सामने ही पूरा भरा? हाँ हाँ, सब हमने इसको सेवा पाया, मजबूत इतना बड़ा किया। कैसा लगता है जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ वैसा जंगल? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा साहब, हरा भरा है। आपकी मेहनत जी। तो यहाँ पर इन लोगों को भी आप सुन रहे थे और यहाँ के नज़ारे भी आपने देखे कि कैसा दिखता है ये गांव का वो हिस्सा जहाँ पर अब एक जंगल विकसित हो चुका है, जहाँ पर आपको दूर तक एक अलग ही आनंद आएगा, अलग एहसास होगा, कुछ ठंडापन भी लगेगा। यहाँ पर आपको पक्षी भी अब यहाँ पर आने लगे हैं, क्योंकि पहले गर्मी जब ज़्यादा थी तो पक्षी नहीं आते थे। अब जब उन्हें पेड़ पौधे अपने रहने के लिए कह सकते हैं घर मिलने लगा तो वो आने लगे। पास में तालाब भी बनवा दिए गए और अब इसी तकनीक का इस्तेमाल करके कई और जंगल ऐसे मियावाकी तकनीक के विकसित करने पर काम शुरू कर दिया गया है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।